आजादी का आंदोलन नहीं था। ये आर्य ब्राह्मणों के हमारे ऊपर वर्चस्व स्थापित करने का आंदोलन था। 54 साल के आजादी में उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने का कार्यक्रम किया। ये उनके अपने आजादी का आंदोलन था, वो इससे आजाद हुए। हम आजाद नहीं हुए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम आजाद नहीं हुए। आजादी हमारे लिए एक अफवाह है। आजादी हमारे लिए एक अफवाह है, परंतु ये बात जो मुझे समझ में आई कि आजादी हमारे लिए एक अफवाह है, ये हमारे भाइयों को, हमारे लोगों को, लार्ज स्केल क्राउड को मालूम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हर साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर के सामने, प्राचीर पर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाता है और हर साल आजादी का बड़ा जश्न मनाया जाता है। तो इसलिए नहीं मनाया जाता कि ये देश आजाद हुआ, हम आजाद हुए, इसलिए नहीं मनाया जाता। या जो लोग आजाद हुए वो अपने आजादी का जश्न मनाना चाहते हैं, इसलिए भी वो जश्न नहीं होता। वो जश्न इसलिए होता है कि अगर वो जश्न लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाता टीवी के सामने, अगर वो ऐसा नहीं किया जाता तो ये मानने का आधार था। जब ये लाइव टेलीकास्ट होता है तो सारे देश में सारे लोग जो है अपना सारा काम धंधा छोड़कर वो कार्यक्रम देखते हैं कि हम आजाद हुए हैं। वो लोग देखते हैं हम आजाद हुए हैं। ये कार्यक्रम करने वाले जो लोग हैं उनको आशंका है कि कहीं जो आजाद नहीं हुए उनको ये एहसास न हो जाए कि वो आजाद ना हुए। जो आजाद नहीं हुए उनको कहीं एहसास ना हो कि वो आजाद नहीं हुए। अगर ऐसा एहसास हुआ तो वो अपने आजादी का आंदोलन शुरू कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये एहसास ना हो, इसलिए वो हर साल लाल किले के प्राचीर के सामने आजादी का बड़ा जश्न करते हैं, ताकि आप कहीं भूल ना जाए कि अब आजाद हुए। कहीं आप भूल ना जाए कि आप आजाद हुए। अगर आप भूल गए कि आप आजाद हुए तो बहुत बड़ा मामला खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि अगर आप आजाद नहीं हुए, ऐसा आपको मालूम हुआ, तो उनके लिए बवाल खड़ा हो जाएगा। तो आपको, आप आजाद हुए इस बात का वो हर साल कार्यक्रम करके एहसास कराते रहते हैं कि आप आजाद हुए, आप आजाद हुए, आप आजाद हुए। साल आता है, आजाद हुए। उनको लगता है कि 11 महीने हो गए भाई, कहीं भूल न गए हो। 11 महीने बहुत समय होता है, कहीं भूल न गए हो। फिर याद देते हैं, हाँ भी आजाद हुए। फिर हमारे लोगों को साल भर वो चक्कर साला चलते रहता है, हाँ हाँ आजाद हुए। तो साथियों, ये जो विषय यहां चर्चा के लिए रखा गया है, ये कोई विषय, इधर जो हमारे पम्पलेट में जितने विषय है ना, ये विषय जो इस देश में आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए लोगों को तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार होने चाहिए। जैसा हम सोचते हैं, अगर लोगों का सोच हमारे जैसा सोच होगा तो हमारा अपना जो आंदोलन खड़ा होगा उसमें एक सोचने वालों का एक आंदोलन होता है।
अगर हमारे लोग अलग सोचते और हम अलग सोचते तो फिर हमारा आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। हमारा सोचना और हमारे लोगों का सोचना एक जैसा होना चाहिए। अगर हमारा सोचना और हमारे लोगों का, हमारे समाज का सोचना अगर एक जैसा नहीं हुआ तो हमारा अपना आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। हमें अपने आजादी का आंदोलन खड़ा करना है। मैं नहीं मानता कि हम आजाद हुए, क्योंकि मैं तो यही मानता हूं कि आजादी हमारे लिए एक अफवाह है। आजादी से हम आजाद नहीं हुए, आजादी से हम आजाद नहीं हुए। आजादी हमारे लिए एक अफवाह है। मैं दूसरे कार्यक्रमों में भी ये उदाहरण देता रहा कि आजादी से हम आजाद नहीं हुए। आजादी तो हमारे लिए एक अफवाह है। और ये बात सिद्ध करने के लिए मैं केवल दो उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा, जिससे आपको ये एहसास हो, पता हो कि आजादी से हम आजाद नहीं हुए। साथियों, मुझे राजकोट में संविधान स्वर्ण जयंती के संदर्भ में जाने का मौका मिला। मार्च महीने का समय था, तो वहां कुछ लोग मुझे मिलने के लिए आए और मुझे पूछने लगे कि मेश्राम जी, हम आपको कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित करना चाहते हैं। मैंने उनको पूछा कौन सा कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैंने पूछा कौन से लोगों का सामूहिक विवाह है। उन्होंने कहा शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग, जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के जो माँ बाप अपने बेटे और बेटियों की शादी नहीं लगा सकते, उनके लिए समाज ने पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करके हम एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करना चाहते हैं और इस कार्यक्रम में हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। मैंने उनको पूछा, मैंने उनको बताया, जानकारी मिलते ही मैंने उनको बताया कि अगर ये शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं और इन लोगों के सामूहिक विवाह का आप कार्यक्रम कर रहे हो तो मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं विलिंग नहीं हूं, मैं नहीं आने के लिए तैयार हूं। उन्होंने मुझे आग्रह किया कि आप ये बताना होगा आप क्यों नहीं आना। मैंने उनको बताया कि गुलामी में आजादी के पहले देश 15 अगस्त 1947 को उनके दृष्टि से जो आजाद हुआ, उसके पहले हम गुलाम थे और गरीब थे। हम गुलाम थे और गरीब थे, फिर भी अपने बेटे और बेटियों की इज्जत से शादी करने लायक थे। आप लोगों को अखबारों में शायद पढ़ने के लिए मिलता होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने जो माँ बाप अपने बेटे बेटियों की शादी नहीं लगा सकते, उनके लिए सरकार ने प्रोविजन किया कि वो अपने बेटे और बेटियों की शादी कर सके। इसलिए सरकार उनको 2000, 3000 या 5000 रुपया देगी। आजादी के 54 साल बाद सरकारों ने प्रोविजन किया। आजादी के पहले हम गरीब थे, गुलाम थे, कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है कि उस समय सामूहिक विवाह होते थे, नहीं होते थे। लोग गुलाम थे, गरीब थे, फिर भी अपने बेटे और बेटियों की इज्जत से शादी लगाते थे। आजादी मिली, 5 साल हुए, 10 साल हुए, 25 साल हुए, 40 साल हुए, 50 साल हुए, 54 साल हुए। एक चमत्कार हो गया। जो आजादी के पहले गुलाम था, गरीब था, जो आजादी के पहले गुलाम था, गरीब था, फिर भी अपने बेटे और बेटियों की इज्जत से शादी करने लायक था, वो आजादी के 54 साल बाद अपने बेटे और बेटियों की शादी करने लायक ही नहीं रहा। अगर वो लायक रहा होता तो सामूहिक विवाह करने की जरूरत नहीं आन पड़ती। राज्य सरकारों को अपने बेटे बेटियों की शादी कराने के लिए मदद देने की प्लानिंग बनानी नहीं पड़ती। 54 साल बाद क्या सिद्ध करता है ये उदाहरण? आजादी से हम आजाद हुए ये सिद्ध करता है? नहीं।
आजादी से हम आजाद नहीं हुए। आजादी तो हमारे लिए एक अफवाह है, यही सिद्ध करता है